मुसलमानों के खिलाफ कानून इस देश में सिर्फ एक खेल रह गया है। या अपने जुमलों को मैं सही करूं तो सरकार पर उठा हुआ हर सवाल ताकत और संविधान और कानूनी खेल से पलट दिया जाता है। हजरत मोहतरम अनुज चौधरी को हल्के में ले रहे थे मुसलमान। जी हाँ, जो सीईओ अनुज चौधरी हैं भाई, संभल के ये दबंग उत्तर प्रदेश पुलिस के ये दबंग, और दबंग इसलिए क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ जहर अपने दिल में लेकर चलते हैं। अब भाई एएसपी अनुज चौधरी पर ये क्लियर कट मामला लगा हुआ था, आरोप लगा हुआ था कि संभल के अंदर जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, अनुज चौधरी ने गोली चलाई और अनुज चौधरी की गोली मुसलमान नौजवान के जिस्म पर जाकर लगी और उससे मौत हुई। इल्जाम आरोप मुसलमान नौजवान के कत्ल का था और यह आरोप बिल्कुल सही साबित हो रहा था, क्योंकि एक तरफा अनुज चौधरी मुसलमानों के खिलाफ संभल में कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे थे। अनुज चौधरी हिंदुओं के और हिंदू संगठनों के प्यारे एएसपी और पुलिस इंस्पेक्टर साहब हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एक गुट के लिए और एक गुट को खुश करने के लिए यह आदमी क्या क्या कर सकता है। ये हमेशा से विवादों में रहे हैं। इनके कई ऑडियोज धमकी देने वाले, कई वीडियोस घमंड वाले, और यही वो बंदा है, यही वो व्यक्ति हैं जो इसी कानूनी वेशभूषा में, वर्दी में, हिंदू संगठनों के और हिंदू धर्म के प्रोग्राम में, ये रैलियों में आगे चलते नजर आते हैं। और तो और ये फूल बरसाते हुए हिंदुओं पर नजर आते हैं। वहां पर कोई कानून का अवमानना नहीं होता है, वर्दी का अपमान नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर कोई मुसलमान इंस्पेक्टर दाढ़ी रख ले तो भैया इसी बिना पर उसको निकाल दिया जाता है। ये तमाम चीज़ें अभी से नहीं हो रही है, जब से मोदी प्रधानमंत्री हैं, या यूँ कहें कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए देश में नफरत लगातार फैलाई गई। अब भैया दोनों पक्ष का, संभल वाले मामले में दोनों पक्ष की सुनवाई चल रही थी। अब जज साहब ने कह दिया, जब चीज़ें सामने आई और क्लियर हुआ कि भाई यह अनुज चौधरी और इसके साथ के जो पुलिस वाले हैं, इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा है, तो एफआईआर होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। अब जज साहब ने कह दिया कि भैया अनुज चौधरी और इनके साथ जो 20 पुलिस वाले हैं उन पर एफआईआर हो। अब ये अनुज चौधरी को पता था कि एफआईआर होगी, तो मैंने जितने मुसलमानों का कत्ल किया है इन दंगे की आड़ में, और मेरे साथी जिस तरह से ये दंगे प्रायोजित किए थे, तो सबके नाम खुलेंगे। और अनुज चौधरी इस बात पर संतुष्ट रहे होंगे कि नाम जितने बड़े बड़ों का है, होगा मुझे कुछ नहीं, क्योंकि मैं फंसा तो सबके नाम खुलेंगे। अभी यही चल रहा था। अभी बेचारे मुसलमान खुश हुए थे ये सोचकर कि संविधान हमारे लिए भी है, संविधान से हमें भी थोड़ा राहत मिल सकती है। लेकिन भूल चुके थे मुसलमान कि आरएसएस कहां कहां तक पहुंचा हुआ है। अचानक से ताबड़तोड़ एक फैसला आता है। नए आदेश में ये खेल होता है कि संभल हिंसा में सीईओ अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश देने वाला जज सीजीएम विभांशु सुधीर, जिनका ट्रांसफर तुरंत हो जाता है। हजरात, आपको बता दूं, इससे पहले एक मामला और था। जब कोर्ट ने आदेश दिया, सीजीएम ने आदेश दिया कि सीईओ के खिलाफ जो है एफआईआर लिखी जाए और 20 जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ एफआईआर, तो पता है पुलिस प्रशासन ने कोर्ट की अवमानना करते हुए, कोर्ट के आदेश को ठुकराते हुए एफआईआर लिखने से मना कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ यह कितना बड़ा खेल था, कितना बड़ा षड्यंत्र था। भाई कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और अनुज चौधरी और चौड़ा हो गया। पाउडर खाकर जो अनुज चौधरी बाउडी बनाए हुए हैं, और रील वाले इंस्पेक्टर साहब हैं, रील बहुत जबरदस्त बनाते हैं भाई, भैया वो और चौड़े हो गए। जैसे मैंने आपसे कहा था, उनको ये पता था कि ये जो कुछ संभल में हुआ है और इस मस्जिद को गिराने के लिए जो खेल रचा गया है और जो दंगा भड़काया गया है, इसके अंदर कौन कौन लिप्त है। तो अगर मेरा नाम आएगा तो मैं सबके नाम खोलूंगा,
तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हुआ ये जो उन्होंने सोच रखा था। अनुज चौधरी हल्के में ले रहे हो भाई साहब, दिमाग है अगले आदमी के पास। आदेश आता है, पहले तो उनके साथियों ने ही, कप्तान वप्तान जो हैं पूरे, इंस्पेक्टर आईएएस अफसर जितने, सब ने मना कर दिया, हम एफआईआर नहीं कर। सबने मिलकर, इस प्रशासन ने, जो सोचिए कल तक कोर्ट से डरता था प्रशासन, आदेश का सम्मान करता था, आज थूक दिया कि हम तो नहीं करेंगे जी एफआईआर। उसके बाद ऊपर वाला जो बैठा था, ऊपर जो ये सब करवा रहा था, उसने चक्री घुमाई और आदेश आया कि जिस सीजीएम ने अनुज चौधरी, यार हिंदुओं का फेवरेट यार पुलिस वाला, उस सिंघम, उस पर एफआईआर करने का आदेश दिया और 20 और पुलिस वालों पर बड़ी मेहनत करी थी इन्होंने भाई, संभल दंगे में उन पर एफआईआर, ऐसे कैसे भाई? जज का तबादला। अब कहानी यह है कि जो जज हटाए गए सो हटाए गए, वो आपको अब तक पता चल चुका है, लेकिन उनकी जगह जो जज आए हैं, ये सुनने के बाद तो आपको सारा खेल समझ में आ जाना चाहिए। संभल के नए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम के तौर पर आदित्य सिंह की तैनाती की गई है। सिर्फ हटाया नहीं गया है, एक व्यक्ति को वहां लाया गया है। वो कौन व्यक्ति है? जो आदित्य सिंह है। इससे पहले सिविल जज सीनियर डिवीजन रहते हुए आदित्य सिंह ने ही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। जो संभल मस्जिद के लिए जांच का आदेश इसी व्यक्ति ने दिया था, जिसको अब लाया गया है दोबारा संभल में एज अ जज। मौजूदा नियुक्ति को उनके लिए एक तरह का प्रमोशन माना जा रहा है। जी हां, एक तो उनको प्रमोट कर दिया गया है, उनको वहां संभल में दोबारा लाया गया है। संभल हिंसा के मामले में सीओ अनुज चौधरी समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले सीजीएम विभांशु सुधीर को पद से हटा दिया गया है। उनका तबादला सुल्तानपुर कर दिया गया है और जो अब नया जज आया है वो जज वही है जिसने संभल मस्जिद में जांच का आदेश दिया था। तो अब आप पूरा खेल समझिए कि अमित शाह, मोदी और योगी एक कमरे में बैठकर अंदर अंदर क्या कर रहे हैं। और सोचिए अगर यूपी पुलिस का यह हाल है, यह एक लाइव एग्जाम्पल है। अभी भी अगर देश, मुसलमान गया भाड़ में भाई, देश के लोगों का, मुसलमान अगर जागता और पहले से एक दूसरे के लिए खड़ा होता तो इतनी बुरी नौबत थोड़ी ना आती। अब तो बात देश पर है। अब आप सोचिए कि अगर देश की पूरी ताकत 2-4 लोगों के हाथ में है और वो कानून के साथ भी खेल सकते हैं, तो सोचिए आप भी कल कभी, चाहे आप मुसलमान ना हो, आप भी कल कभी परेशान होंगे तो आपको न्याय कहां से मिलेगा जब 3 आदमी ऊपर ही बैठे हुए हैं और सारा खेल उन्हीं का है। अब दोस्तों, जो जज हटाए गए वो ईमानदारी से काम कर रहे थे, जेन्युइनली काम कर रहे थे। और जाहिर सी बात है, वकील से ज्यादा जज को कौन जानता है कि कौन जज करप्ट है, कौन जज ईमानदार है, कौन जज प्रेशर में काम नहीं करता है। अब सीजीएम साहब को हटा दिया गया, उस जज को हटा दिया गया जिस जज ने अनुज चौधरी और 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सिर्फ एफआईआर लिखने को कहा। अब जब यह मामला बढ़ा और जब अचानक से ऐसे आदेश आया, देखिए यह बात अलग है कि भाई ये एक साइकिल होता है, एक समय के बाद जो है जज ट्रांसफर होते नहीं, ट्रांसफर होता है, उस पर कोई सवाल नहीं है। सवाल तो यह है कि यह संयोग था या प्रयोग कि उसी टाइम जब एफआईआर करने का आदेश दिया है जिस जज ने, उसी टाइम उसको वहां से हटाने का टाइम आ गया। वाह भाई, देश की जनता मूर्ख समझते हो क्या? अच्छा, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बना दिया हमने, चाहे हमने बटन दबाकर बनाया हो, चाहे हमने कोई भी दबाया हो और वोट बीजेपी को मिला हो, लेकिन सच में भारत की जनता इतनी मूर्ख है क्या? लेकिन दोस्तों, अब पहले जैसे हालात नहीं रहे। अब देश का हिंदू भी इस बात को समझने लगा है। कल तक जो भाजपा के लिए चिंघाड़ते थे, आज उनके भी घर टूट रहे हैं। जिस सरकार ने हिंदुत्व के नाम पर वोट लिया, उसी सरकार को आज आप देख रहे हैं कि आचार्य हो, पंडित हो, कोई गुरुदेव हो या फिर मंदिर हो, सबको ये तोड़ रहे हैं।
किसी की चोटी पकड़कर पीट रहे हैं, किसी आचार्य से पूछ रहे हैं कि तुम आचार्य कैसे हो, प्रमाण दो। हजरात, जो आदमी अपनी डिग्री नहीं दिखा पाया, वो एक धर्मगुरु से, एक आचार्य से उसका प्रमाण पत्र मांग रहा है, तुम आचार्य हो, डिग्री दिखाओ। अब संभल में जो चीज हुई है, एफआईआर तो हुई नहीं। अब अनुज चौधरी और उत्तर प्रदेश पुलिस, वो जो लॉबी पूरी तैयार है, जो मुसलमानों को ही गलत मानती है और दिखाती है और समझती है, आप सोचिए उनकी हिम्मत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अल्लाह संभल के मुसलमानों पर रहम करे। अब आप यहां पर अनुज चौधरी का खेल समझ सकते हैं कि अनुज चौधरी के पीछे हाथ किसका है। यह देखिए, पिंकी चौधरी जो एक रेगुलर अपराधी है। अब आप यहां देख लीजिए, पिंकी चौधरी जो एक क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल अनुज चौधरी के समर्थन में आधिकारिक तौर से अपने ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट कर रहा है। तो यहां पर मुझे पोस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां आप समझ सकते हैं कि अपराधी एक अपराधी का ही साथ देता है। लिखता है पिंकी अपने अकाउंट से कि अनुज चौधरी पर मुकदमा का आदेश करने वाले जज दूसरी ही मानसिकता के थे। आप समझ रहे हैं, यह व्यक्ति जिस जज ने एफआईआर करने का आदेश दिया, उसको दूसरी मानसिकता का, यानी जज को ही ये, आप समझ रहे हैं, करप्ट बता रहा है। ठीक, अब कह रहा है कि अब उनका ट्रांसफर हो गया है, वह अपनी गंदी मानसिकता वाले प्रभाव को कहीं और दिखाएंगे। यानी आप समझ रहे हैं, यह जज को गंदी मानसिकता का बता रहा है। जो एक क्रिमिनल है, वो गंदी मानसिकता का इल्जाम जज पर लगा रहा है, जो खुद क्रिमिनल है, और कहता है आगे कि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है, भारत अब हिंदुत्व की ओर चल रहा है, जो भी हिंदुत्व का विरोध करेगा उसको इसी प्रकार समझाया जाएगा। जय श्री राम, भारत माता की जय। यानी पिंकी चौधरी ने अपने इन 4 लाइनों में क्लियर कह दिया है कि जो भी जज हिंदुओं के खिलाफ एफआईआर का आदेश देगा, उसे गंदी मानसिकता का बताया जाएगा, उसे मुल्ला बताया जाएगा। ठीक, और जो पिंकी चौधरी है, ये कह रहा है कि अनुज चौधरी हमारे लिए आइडियल है, और अनुज चौधरी ने जो कत्ल किया है, जो उन पर इल्जाम लगा है, वो हिंदुत्व की राह में किया है, और जो हिंदुत्व की राह में चल रहा है, हम उनके साथ हैं। और ये कह रहा है कि आज देश हिंदुत्व की तरफ चल रहा है, यानी मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को कोई भी न्याय नहीं मिलेगा। अब तो गोली मारी जाएगी जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा। अब इसके बावजूद भी आपके दिमाग में कोई शंका हो तो आप बेवकूफ हैं। देश में चल क्या रहा है, और यकीन कीजिए यह मुसलमान का मामला नहीं है। अब तो ये देखिए कि जज तक नफरत पहुंच रही है, जज तक गालियां पहुंच रही है, जज को दबाया जा रहा है, हिंदू संगठन जज को गालियां बक रहे हैं। ऐसे में आज हमारे संविधान और संविधान के रखवालों का हाल समझ सकते हैं कि कितना बुरा है। और अगर संविधान और हमारे जजों का इतना हाल बुरा है, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश को कोई बचा नहीं सकता। दोस्तों, गोदी मीडिया लग चुका है, ये साबित, देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। भाजपा सरकार जो कहेगी, और वहां अगर वो भाजपा सरकार फंसती है, सवालों के घेरे में आती है, तो जवाब मोदी नहीं देते हैं, भाजपा नहीं देती है। जो इनके पालतू गोबरखोर होते हैं, जो तथाकथित पत्रकार होते हैं, वो सफाई देते हैं। तो मैं उनका कोई बयान यहां दिखाने वाला नहीं हूं कि संभल वाले मामले में, जज वाले मामले में, अनुज चौधरी वाले मामले में ये गोदी मीडिया क्या कह रही है, क्योंकि ये अपने पिता का ही पक्ष रख रही है। समझ रहे हैं, मुसलमानों के नरसंहार के लिए, मुसलमानों के कत्ल के लिए जितना वो संगठन जिम्मेदार है, उससे ज्यादा जिम्मेदार ये गोदी मीडिया है। याद रखिएगा, कल को सरकार बदलने के बाद इन पत्रकारों का अगर लहजा बदल जाए तो आप बड़ा दिल दिखा के माफ ना कर देना। इन तमाम इस देश की हालत, बुरी हालत के जिम्मेदार ये गोदी मीडिया हैं। हम चू नहीं हैं, कि मैं तो यूं कहता हूं कि वो चू है जो इनकी नफरतों को भूल जाए। याद रखिएगा। अब देखिए, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन देखिए बीबीसी का इन्होंने शेयर किया है अखिलेश यादव ने, और अखिलेश यादव ने जो लिखा है उसको मैं पढ़ भी नहीं रहा हूं, लेकिन बीबीसी के कार्टून को दिखा रहा हूं। इंटरनेशनल मीडिया ने कार्टून में दिखा दिया और मोदी सरकार की, योगी सरकार की असली और घिनौना चेहरा दिखाया है।
ये देखिए, कल तक जज कहता था ऑर्डर ऑर्डर, और आज ट्रांसफर का ऑर्डर आ जाता है। यह संबल हिंसा मामले में अनुज चौधरी के ऊपर एफआईआर जो लिखने का आदेश दिया जज ने, उसके ऊपर यह बनाया हुआ कार्टून पूरी कहानी बता रहा है। यानी जज अगर मुसलमानों के खिलाफ आदेश दे तो भैया बहुत बढ़िया जज है, बेहतरीन काम किया। लेकिन अगर अल्पसंख्यक का मामला सुनकर, उनका पक्ष सुनकर सिर्फ एफआईआर का आदेश दे दे तो भाई जज नहीं रहता, जज का ट्रांसफर होता है। और फिर जज वो लाकर बिठाया जाता है जिसने उस मस्जिद के ऊपर कार्रवाई करवाई, जांच का आदेश दिया, उसको प्रमोशन मिल जाता है। समझ रहे हैं? जिस तरह से बाबरी का खेल खेला गया, मुसलमानों को लगा कि बाबरी गई, कोई बात नहीं है, दंगा फसाद तो खत्म हो। मुसलमानों ने सोचा कि यह आखिरी मस्जिद थी जो हमसे छीनी जा रही है, गलत तरीके से छीनी गई, कोई बात नहीं है, लेकिन इससे कम से कम मुल्क में शांति तो आएगी। लेकिन दुनिया ने देखा कि यह तो उल्टा हो गया, मुसलमान शांत रहा और हिंदू समुदाय अब लाल किले के अंदर तक मंदिर बता रहा है, हजरत अजमेर शरीफ में मंदिर बता रहा है। एक अपनी बीवी जो संभाल नहीं पाया, प्रीत सिरोही, जो अपनी बीवी को छी 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 मैं क्या बोलूं, अब तो कॉम्प्रोमाइज करके उसी पत्नी के साथ रह रहा है। उसी पत्नी का न्यूज लॉन्ड्री पर बयान है कि यह प्रीत सिरोही मुझे अपने बाप के आगे, अपने भाइयों के आगे लिटाता था और बाप, भाई और उसके दोस्त मिलकर मेरी इज्जत लूटते थे और जब मन चाहता था मुझ पर चढ़ जाते थे। ये तमाम बयान न्यूज लॉन्ड्री पर आज भी मौजूद है। रिपोर्ट हमने नहीं किया, जांच हमने नहीं किया, न्यूज लॉन्ड्री ने प्रॉपर इंटरव्यू लिया था। हालांकि फिर से बता रहा हूं कि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और प्रीत सिरोही ने अपनी पत्नी को वापस रख लिया। और वही प्रीत सिरोही आज पूरे हिंदुस्तान में, खासकर राजधानी दिल्ली में चुन चुन कर मस्जिदों को तोड़ रहा है। जैसे जैसे उसके बाल बड़े हो रहे हैं, वो अपने आप को हीरो समझ रहा है और बंदे में ताकत भी है। मुसलमान बेगैरत है। आज भी किसी मुसलमान ने, किसी मुस्लिम संगठन ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि सड़कों के किनारे अवैध मंदिर बने हैं। भाई मस्जिद के दीवार के बराबर में, ये देखिए, हजरत हिंदुस्तान लाइव हमारे बड़े भाई फरहान यहिया का ये अपडेट नहीं देखा तो लानत है हम पर। भाई दिल्ली के दरियागंज के एक हेरिटेज है भाई, जो कानून के तहत आप जिसकी दीवार से मिलाकर कोई भी आप बिल्डिंग, इमारत नहीं बना सकते हैं, वहां पर एक बार फिर से जैसे बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, जैसे न जाने कितना जुल्म मुसलमानों पर किया, आज देखिए मंदिर बनाया जा रहा है। रात के अंधेरे में मिस्त्री लगे हुए हैं। जरा सी छोटी सी बात आप फरहान यहिया की सुनिए, तब आप सोचिए। ये जो आदमी फरहान यहिया है, ये दिल्ली के तमाम मामलों में संवैधानिक तरीके से आवाज उठाता है। यह अगला आदमी अपनी पूरी जिंदगी को दिल्ली को दे चुका है। यह नहीं कह रहा हूं मुसलमानों को दे चुका है, संवैधानिक तरीके से दिल्ली को दे चुका है कि देखो भाई ये हो रहा है, ये गलत है, मुसलमानों ये हो रहा है, गलत है, मेरे हिंदू भाइयों ये जो हो रहा है ये गलत है। लेकिन फरहान यहिया की इस वीडियो के बाद भी मैं लिख के दे रहा हूं, कोई मुसलमान आवाज नहीं उठाएगा। ये जो मंदिर है बनता रहेगा और मुसलमान अगर आवाज उठाएगा तो तोड़ दिया जाएगा। आखिर कौन से शासन, कौन से प्रशासन की इजाजत से, किसकी इजाजत से मंदिर बनाया जा रहा है, वो भी हेरिटेज वॉल, यानी वो दीवार जो कि फसीलबंद शहर को, वॉल सिटी को अपने अंदर किलाबंदी किए हुए होती थी, उस हेरिटेज वॉल के साथ में, जिसके आसपास में लगभग 200 मीटर तक कोई भी किसी भी तरीके का अवैध निर्माण, किसी भी तरीके का लीगल या इलीगल कंस्ट्रक्शन अलाउड या इजाजत नहीं है। ऐसे में दरियागंज में संजीवन हॉस्पिटल के करीब अंसारी रोड पर एक मंदिर बिल्कुल ठीक उसी तरह बन रहा है जैसे 1.5 साल पहले श्री हनुमान मंदिर गोलचा के सामने बीचों बीच बना था। इसको कोई देखने और कोई कहने सुनने वाला नहीं है। सवाल यही है, किसकी शय पर, किसकी इजाजत पर? सुन लिया, देख लिया, समझ लिया। लेकिन दिल्ली के लोगों को, खासकर मुसलमानों को, सुबह भाई साहब 12 बजे सो के उठना होता है, माफ कीजिएगा दोपहर में 12 बजे सो के उठना होता है। शाम को 4 बजे भाई साहब वो अपना खाना खाते हैं, बिरयानी खाने के बाद वो अपना सिगरेट फूंक के अपना मौज मस्ती करते हुए, फिर रात का समय होता है, उनको नली नहारी खानी होती है और फिर रात को 2-3 बजे तक इधर उधर घूमना होता है। बड़े बुजुर्ग, आज के जो सो कॉल्ड बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े पैसे वाले, वो उनकी बैठक चलती है, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं।
एक दूसरे को अपने बदमाशी की कहानियां और अपने पैसे का रोला दिखाते हैं। और जो वो वाले मुसलमान हैं जो भाई 5 वक्त के नमाजी हैं, उनको सिर्फ मस्जिद से मतलब है। अच्छा, मस्जिद गिर रही हो तो उनसे मतलब नहीं है, मस्जिद पर कोई कार्रवाई उससे मतलब नहीं है। उनको लगता है कि सिर्फ नमाज पढ़ने से 5 टाइम की, बेशक नमाज का कोई तोड़ नहीं है, नमाज माफ़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप ये भी देखिए, बड़े बड़े आलिम दीन उलमाए कराम फरमाते हैं कि नमाजी जो होगा, अल्लाह का पसंदीदा जो आदमी होगा, जो नमाजी होगा 5 वक्त का, भाई वो समाज के लिए भी बोलने वाला होगा। समाज में कुछ गलत हो रहा होगा तो वो उस पर भी बयान करेगा, उस पर भी बोलेगा भाई ये चीज़ गलत है। भाई मुझे बताइए, कोई आलिम ऐसा बता दो कि भाई एक नमाजी 5 वक्त का नमाजी नमाज की तरफ जा रहा है, मस्जिद की तरफ जा रहा है, अजान हो रही है, रास्ते में देखता है कि 2 मुसलमान भाई आपस में लड़ रहे हैं, या किसी मुसलमान भी छोड़िए, किसी मजलूम पर जुल्म हो रहा है, किसी को पीटा जा रहा है, मुंह से खून निकल रहा है और धसोड़ धसोड़ कर उसे मारा जा रहा है, तो क्या उसे 2 मिनट का पॉज लेकर उनको समझाना, उस लड़ाई को रोकना, वो जो दंगा फसाद उसको रोकना भी तो ज़रूरी है। ये भी तो दीनी मसला है भाई। मैं आलिम नहीं हूँ, मौलवी नहीं हूँ ना, मैं आलिम मौलवी की टक्कर पे खड़ा हूँ। मैं एक बात कह रहा हूँ, किसी को बात बुरी लग जाए तो मैं क्या कहूँ, लेकिन ये चल रहा है हमारे समाज में। हमारा मुसलमान भाई ऐसा है, हमारे मुसलमान भाई ऐसे हो चुके हैं आज। अब ये जो वीडियो आपने देखी, ये एक मंजर नहीं है। लाल किले में जाइएगा आप, लाल किले पर जहाँ एंट्री होती है, जहाँ टिकट मिलता है, वहीं पेड़ के नीचे जो है, अभी 4 साल पहले मैंने देखा था, मैं खुद जब गया था, इतना बड़ा पत्थर लगा हुआ था, पत्थर, उस पर नीला पीला कलर डाला हुआ था किसी ने। मेरे दिमाग की घंटी तभी बज गई थी कि आज ये इतना बड़ा पत्थर जो है धीरे धीरे साइज में बड़ा होता रहेगा और अचानक से ये एक इमारत बन जाएगी। और वो इमारत लगभग बन चुकी है। आप जाइए देखिए, आप सड़कों पर चलिए, फुटपाथ पर इनको मज़ार नज़र आती है, लेकिन मंदिर नज़र नहीं आता भाई। पूरे देश में, क्योंकि मुसलमान को मंदिर से दिक्कत नहीं होती, ये है दिक्कत हमारी। हमें दिक्कत नहीं होती है, मुसलमान अमन पसंद है, मुसलमान एक्सेप्ट करता है इस चीज़ को कि हाँ भाई संविधान हमारा है और संविधान हमारा इजाज़त देता है कि हमारे मुल्क में जितने चाहे धर्म हो, वो अपने धर्म के हिसाब से जो करना चाहे वो कर सकते हैं। अब मुसलमान इस चीज़ को इतना जज्बाती लेकर बैठा हुआ है कि अगले उनके मस्जिदों को तोड़ रहे हैं अवैध बता कर, और इनको अवैध मंदिर नज़र नहीं आते, क्योंकि ये मुसलमान साफ दिल का है भाई, ईमान वाला है मुसलमान। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, सड़क पे क्या कर रहे हो। आप तो हमारी मस्जिदों के आगे नाचते हो, तब भी मुसलमान चुप रहता है। मस्जिद के आगे आके नाचेंगे, मस्जिद को तोड़ने का इशारा करेंगे, मिडिल फिंगर दिखाएंगे, आपत्तिजनक गाने बजाएंगे। ये वीडियो आपको याद होगा, ये देखिए, ये औरत जो है ये एक फैशन हो चुका है, मस्जिद की तरफ तीर का इशारा कर रही थी, तीर का। अब सोशल मीडिया की ये ताकत है, होगा कुछ नहीं इसका। जब वीडियो वायरल हुआ, यूरोप में वायरल हुआ, और ये वीडियो अरब देशों में भी वायरल हुआ, अरब देशों ने चलाया है वीडियो, अल जजीरा का ही दिखा रहा हूं जो इंग्लिश में है भाई। इसीलिए कहता हूं सोशल मीडिया पर आप लिखा करो भाई। क्यों अब आजकल एआई बोलकर उत्तर प्रदेश पुलिस जो है गिरफ्तारियां कर रही है, आपको रोकती है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, जिनको रोक रही है कि भाई तुम कंटेंट नहीं बना सकते, तुम बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दुनिया आप देख रही है ना कि ये क्या कर रहे हैं। अब जब वीडियो ये मस्जिद को तीर से उड़ाने का, तीर वाला इशारा मस्जिद की तरफ किया गया, तो ये अरब देशों में वायरल हुआ। अच्छा, मोदी अरब के लोगों के साथ छाती से छाती मिलाकर बहुत बड़ा सा मुंह फाड़कर दांत निकालते हैं, तो ये भाई असर पड़ेगा ना भाई। भारत की जो बीजेपी सरकार है, इसने भाई मिडिल ईस्ट से बहुत तगड़ी डील करी है, लेकिन मुसलमानों को पता ही नहीं है कि भाई अरब देशों की नज़र में ये मामला जाएगा कैसे। आप सोशल मीडिया पर लिखो। अब ये वीडियो जब वायरल हुई और अरब देशों ने इसको रिपोर्ट करना शुरू किया, तो भाई इस पर एफआईआर हो गई है। ये जो महिला जोश में उछल रही थी, है ना, इस पर एफआईआर हो गई है। लेकिन होगा क्या? एफआईआर होने से आज का हिंदू फेमस होता है, और मुसलमान पर एक फर्जी एफआईआर होने से उसके 10-5 साल खराब होते हैं। ये मामला अरब देशों तक कोई ले जाने वाला हो तब ना। हजरात, अब तो पूरी दुनिया में भारत का कितने अच्छे तरीके से बज रहा है, आपको ये बात नजर आ रही है। लेकिन आज
हिंदू संगठनों ने भारत का कितना बुरा हाल किया। याद रखिएगा, ये जो हिंदू संगठन है के जो अब्बा बने हुए हैं मोदी, योगी, अमित शाह, देखिएगा बेड़ा गर्क इन्हीं लोगों की वजह से होगा। आपको यकीन नहीं आएगा, पहले ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा भी चुका था अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम में, लेकिन अब इस रिपोर्ट को देख लीजिए। वेटिकन सिटी जो इटली में ही एक दूसरा देश है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ईसाइयों का देश है सबसे बड़ा, ठीक है, जिसको चलाने वाले पॉप हैं वहाँ के, ईसाइयों के सबसे बड़े, दुनिया में ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु यहाँ रहते हैं। वहाँ की संस्था ने, देखिए ये रिपोर्ट जारी की है, वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर भी है, पूरा स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ठीक। ये ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वॉच लिस्ट 2026। आप देखिए भारत मैप, पहले देखिए भारत लाल रंग में आ गया है, यानी ये वो संस्था है जो बताती है कि ईसाइयों पर सबसे ज्यादा हमले कहां हो रहे हैं, जहां जहां हमले हो रहे हैं, और जो बिल्कुल रेड एरिया में आ चुका है, रेड हो चुका है, वहां पर ईसाई सबसे बड़े खतरे में हैं। तो भारत वहां आपको नजर आ रहा है सबसे बड़े खतरे में है। लिस्ट में देखेंगे तो भारत इस वक्त 12वें नंबर पर है। जी हां, जहां पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाइयों पर हमला भारत में हो रहा है, 12वें नंबर पर भारत आ चुका है। अब कोई हिंदू संगठन उठकर कहे कि नहीं ये झूठ है, तो सबसे बड़ा झूठा वो हिंदू संगठन होगा, क्योंकि एक तरफ वो बोल रहा होगा कि ऐसा नहीं है, ये रजा गराफी, ये देश को बदनाम कर रहा है, हम तो शांति प्रिय लोग हैं, ये जो मुल्ला खबर चला रहा है हम इसकी गर्दन काट देंगे, घर जला देंगे। एक तरफ वो कहेगा कि हम शांतिपूर्वक हैं, अमन पसंद हैं, दूसरी तरफ ये मारने काटने की धमकी दे रहा होगा। अजी मुझे तो मार काट दो, कोई बात नहीं, लेकिन ये रिपोर्ट जारी हुई है अभी 4 दिन पहले, और अभी कल ही क्या किया है इन लोगों ने, ये देख लीजिए ध्यान से। रिपोर्ट लगा रहा हूं, आप समझिए कि बजरंग दल नहीं, ओडिशा के ठेकनाल जिले में एक ईसाई पादरी पर हमला किया। भाई गाली बकी, उनका अपमान किया, उनको मारा पीटा, खंबे से बांधा, और सोचिए उनको गोबर खिलाया गया। जी हां, पेशाब पिलाया गया, गोबर खिलाया गया। ये मुसलमान के बाद अब ईसाइयों के साथ ऐसा हो रहा है। आप देखिए ना भाई, ये मल्टीपल रिपोर्ट्स है, इंडिया में दर्जनों जगह छप चुकी है, लेकिन गोदी मीडिया के कोई एंकर आपको ये पढ़कर नहीं बताएंगे, ना फुटेज दिखाएंगे। 40 बजरंग दल के लोगों ने ये काम किया है, ईसाई धर्मगुरु को गोबर खिलाया है, और यही ईसाई कल तक मुसलमानों के कत्ल होने पर, मॉब लिंच पर खामोश थे। तो भैया आएगी सबके ऊपर, जो जो खामोश रहा और जो जो इन हिंदू संगठनों और भाजपा के साथ रहा, सब पर आएगी, लिख के ले लो, और आ रही है। ये रिपोर्ट तो आपने देख ली ना। आइए अब दूसरी तरफ चलते हैं। जो भाजपा के लिए भौंकती थी, चीखती थी, और पता नहीं क्या क्या बातें, एकदम मतलब एकदम पेशाब के नशे में, आज जब उसके ऊपर आई, पहले ये देखिए इवन डे। जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, जो ममता बनर्जी चाहती है कि इस देश में आए, वो आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें बाहर निकालने का कार्यक्रम चल रहा है, और वो चलता रहेगा। आप एक बार बंगाल में भाजपा की सरकार आने दीजिए, फिर हम बताएंगे कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को कैसे निकाल। ये इवन डे में था। अब ऑड डे में देखिए, जब इन्हीं के घर पर बिल्डोजर चला, जब यही नप गई अपने बाप की सरकार में, तो अब बौखलाई हुई किस तरह से चिंगाड़ रही है। भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है, मैं बोल रही हूँ, कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है, हिंदुओं का कोई नहीं है, ना कोई संगठन, ना कोई कार्यकर्ता, ना कोई बड़े बड़े फेम लेकर बैठे हुए इन्फ्लुएंसर, और इन्फ्लुएंसर के नाम पे सनातन धर्म को अपनी बैकबोन बनाते हैं ना। एलविश यादव, बड़े बड़े तारा भाई जोगिंदर, ये प्रदीप ढाका, सारे के सारे बीच में खड़े तो हो गए थे, आके खड़े होते ना यहाँ पर, जब हिंदुओं को जरूरत थी। लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में, यहाँ पर सिर्फ मुल्ले का मकान थोड़ी है, बकलैंडी अब का चीख रही है, बोल जय जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। गजब बेइज्जती है। जैसा मैंने आपसे कहा, जब तक मुसलमान जिंदा नहीं होगा, ये जो हम गंदी जिंदगी में मजे ले रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम पर नहीं आ रही है, तब तक मुसलमान के साथ ऐसा होगा। और मेरी ये बात बिल्कुल गलत है कि सिर्फ मुसलमान के साथ होगा, पूरे मुल्क के साथ ये होगा। क्या मंदिर नहीं तोड़े जा रहे हैं? मणिकर्णिका घाट तोड़ी गई और वीडियो सामने आई,
और बेशर्मी आप ये देखिए, अगला ये कह रहा है इन वीडियो को AI जनरेटेड है। AI ना आ गया कि अब बीजेपी को बहाना मिल गया, जिसका जवाब ना हो बोल दो AI है। जबकि मणिकर्णिका घाट पर जिन लोगों ने वीडियोस बनाए हैं वो खुद कह रहे हैं कि ये वीडियो हमने खुद बनाए हैं। भाई हम पंडित हैं, हम पंडित हैं, हम झूठ बोलेंगे? हजरत उसके बाद आज तक ने खुद वीडियो चलाया और वेरीफाई किया कि मणिकर्णिका घाट जो तोड़ी गई है उसमें सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियां, शिवलिंग और शिव जी के जो मूर्ति हैं उनको तोड़ा गया है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली नहीं है। तो हिंदू खतरे में खुद भाजपा की वजह से है। कहने वाले ने कहा है कि मुगलों ने, सोचिए, मुगल आए और गए, मणिकर्णिका घाट को मुगल हाथ नहीं लगा पाया। तवज्जो चाहूंगा, इन मंदिरों को कोई हाथ नहीं लगा पाया, बचे रहे। अंग्रेज आए, देश लूट कर ले गए, देश में न जाने क्या क्या कांड किए, लेकिन मणिकर्णिका घाट पर हाथ नहीं लगा पाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई और उसके ये हिंदू संगठन और बहुत सारे दलाल आए, बहुत सारे, जो हिंदुओं के नाम पर चीखते चिंघाड़ते रहे, और इन्हीं के रहते हुए उसी मणिकर्णिका घाट पर डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर बुलडोजर चलाए गए। जब वीडियो सामने आए तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने FIR करवाई कि जो शेयर कर रहा है तस्वीर उसको AI वाली बोलकर उस पर FIR करो, उसका मुंह बंद करो। और उसके बाद सामने आकर आदित्यनाथ ने खुद कह दिया कि ये तो AI वाली वीडियो है। उसके बाद गोदी मीडिया के ही चैनल खुद गए और एक्सपोज कर दिया कि नहीं, यहाँ तो बुलडोजर चला है। जैसा मैंने आपसे कहा, ये जो झूठी पार्टी है ये सबके लिए खतरा है। सब कुछ अंबानी अदानी को बेच दिया गया है और सब कुछ बेचा जा रहा है। ये जो खूबसूरती बताई जा रही है कि मणिकर्णिका घाट डेवलप किया जा रहा है और ये फलाना कॉरिडोर बड़ा किया गया है, वहाँ पर अब क्रूज चल रही है, चलाई जाएगी, बड़े बड़े 5 स्टार होटल बना दी, मंदिर हटाकर होटल बनाए जा रहे हैं, वो भाई टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा है। जब वहाँ टूरिस्ट आएंगे तो होगा क्या? वहाँ श्रद्धालु नहीं, आने वाले समय में टूरिस्ट आएंगे। अभी बहरहाल अभी बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगा, जब ये सब कुछ हो जाएगा फिर मैं आपको बोलूँगा, फिर आपको शायद ज़्यादा समझ में आए। पूरा बर्बाद होने के बाद बोलूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हजरात, अब यही बात समझ लीजिए मुसलमान के साथ हो रही है। मुसलमान अभी भी खामोश है। हुआ ये कि किसी ऐरे गैरे ने उठकर भाई ये PIL दाखिल कर दी कि अजमेर दरगाह में शिव मंदिर है, दावा किया। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। जज साहब को भाई प्रमोशन चाहिए होगा, रिटायरमेंट के बाद भाई आजकल आदमी बैठना थोड़ी ना चाहता, वो चाहता है यार नेतागिरी में उतर जाएं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएं। तो दोस्तों, अब अजमेर शरीफ के अंदर, दरगाह अजमेर शरीफ के अंदर भी शिव मंदिर, शिवलिंग का दावा ठोक दिया, याचिका कबूल कर ली गई। सवाल यह है कि मुसलमान इतना बेवकूफ़ क्यों है? मुसलमान को भी यही करना चाहिए। संविधान का अधिकार अगर हिंदू को है तो मुसलमान को भी तो है। मुसलमान संगठनों को भी और मुसलमानों को भी उठना चाहिए और दावा करना चाहिए कि भाई ये फलाना जो मंदिर बनाया गया है, इस मंदिर के नीचे मस्जिद है। दावा करो, क्यों नहीं करते? क्योंकि मुसलमान सोचते हैं भाई हम क्यों भिड़ें, भाई हम तो बस शांति और प्यार से रहना। अब ये मुसलमान चाहता है कि हम शांति और प्यार से रहना चाहते हैं, इसकी मुसलमान कितनी कीमत दे? बाबरी मस्जिद दे दे, दिल्ली की जामा मस्जिद दे दे, हाँ जामा मस्जिद। भाई ये तो अजमेर शरीफ है ना। अब मुसलमान की सबसे बड़ी कमजोरी, अब वो एक झुंड आएगा, अरे यार ये मजार पजार पे जाना तो बिदअत है, नहीं जाना चाहिए, सही है, तोड़ देना चाहिए। अबे गधो, यही तो मुसलमानों की तारीख रही है। आपस में हम लड़ते पिटते मरते रहे, हमें आपस में लड़वा दिया गया और उन्होंने अपना काम निकाल लिया। समझ रहे हो? और आज भी अगर मुसलमान को ये बात समझ में ना आई तो भाई या तो वो मुसलमान नहीं है, या तो वो खुद सबसे बड़ा फसादी है जो भाइयों को एक होने नहीं देता। बहरहाल कमाल की बात देखिए कि अजमेर शरीफ तो ठीक, अब जब वो चाउमीन जैसे वाला अपनी बीवी को दूसरे के आगे परोसने वाला वो जो मस्जिदें तोड़वाता फिर रहा है और फिर जश्न मनाता है कि देखा बोला था ना ये मस्जिद तोड़वा दूंगा, किसी मुसलमान की इतनी औकात नहीं कि उसको जवाब दे सके। ऊपर से
अब मामला ये आया है कि उसके समर्थन में हिंदू वो जो पागल हो गए हैं, पगलाए हुए हैं कि भाई सो कॉल्ड 2014 के बाद वाले हिंदू, अब वो दिल्ली की जामा मस्जिद को तोड़ने की बात कर रहे हैं। भाई पहले तो जो मस्जिद तोड़ने की बात चलाई गई थी कि भाई मस्जिद का जो वो तोड़ दिया जाएगा और मस्जिद की दीवार तोड़ दिया जाएगी, जबकि मस्जिद के बाजू का पूरा हिस्सा जो है, हाथा जो है, तोड़ दिया गया है। उसमें मेडिकल सेंटर था, उसमें कोई फालतू चीज़ नहीं थी, वो आम लोगों के लिए ही सुविधाजनक चीज़ ही तोड़ दी गई। बहरहाल कहने के लिए है कि मस्जिद पर बुलडोज़र नहीं चला, लेकिन आज हिंदू समुदाय खुले में कह रहा है कि हमें 2 मिनट का मौका दो, हम जामा मस्जिद तोड़ देंगे, दिल्ली की जामा मस्जिद। लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं, मुसलमानों पे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिरयानी खाएंगे ना दोपहर में और रात को नहारी खा के सो जाएंगे। जब तक मुसलमान के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, जब तक उनकी खुद की बहन, अबे हमारी बहन, हमारी बेटियों का हाल क्या है देख लो ना। मुसलमान लड़के थोड़ी ना पसंद आ रहे हैं हमारी बहनों को, हमारी माँ बहनों को, हमारे मुसलमान घर की औरतों को देखिए, मुसलमान लड़के पसंद नहीं आ रहे हैं, हिंदू ही पसंद आ रहे हैं। ये एक कड़वा सच है, लेकिन वही वाली बात है, मैं बोल देता हूँ। इसलिए मुझे मेरे दोस्त हैं, कहते हैं कि भाई तुम खुद अभी मतलब ऐसे महिलाओं के लिए बोल देते हो, तो यार तुमसे कौन ही मोहब्बत करे, भाड़ में जाए मोहब्बत, तेल लेने जाए। ये देख रहे हो 2026 ऐसा माहौल बन चुका है, इस 2026 में शादियां ना अरेंज कामयाब है, ना लव मैरिज कामयाब है। जरा सी बात पर पत्नी पति को कत्ल करवा देती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। जरा सी बात पे पत्नी कहती है तुम मुझे दबा रहे हो, मुझे रील बना दे दो। अच्छा, पति बेचारा काम कर रहा है, पत्नी रील पर, इंस्टा पर नंगी हो रही है, और एक समुदाय मुसलमान लड़की को नंगा करने के लिए उसे वुमन पावर का दर्जा दे रहा है। महिला है आप नंगी, अरे आप नंगी हो सकते। भाई ऐसे माहौल में काहे की लाज शर्म, माहौल तो है ही नहीं शादी का। खुश रहना है तो भाई रंडवा रह लो, भाड़ में जाएं। हमारे बाप दादाओं ने कौन सा लाल किला हमारे नाम कर दिया है कि भैया ओहो मैं मर जाऊंगा तो मेरी प्रजा और इनका ध्यान कौन रखेगा। अबे देश का यही हाल है कि अमीर और अमीर है, गरीब और गरीब है। ऐसे मुसलमान में है, मुसलमान अगर कोई अमीर है तो अंधा अमीर है, और कोई गरीब है तो बिल्कुल अंधा गरीब है। तो भैया आज के टाइम पे शादियां कामयाब तो नहीं हो रही है। लोग मुझसे कहते हैं रज़ा भाई तुम जो है मुसलमान लड़कियों को ऐसे रोस्ट कर देते हो, बोल देते हो, लेकिन कहते तो आप सही हो, लेकिन यार ऐसे बोलोगे तो आपको कौन ही पसंद करेगी। अरे भाड़ में जाए, ना करे पसंद। उनके पसंद नापसंद करने में मैं लौंडियाबाजी करता हूँ क्या? लौंडियाबाजी मतलब मान लो कि तुम इल्ज़ाम लगा दो भाई लौंडियाबाजी करते होंगे, भाई करते होंगे, कोई बात नहीं है। सलमान खान के बाद दूसरा भाई मैं ही हूँ। मेरी चैट खोल के दिखाऊंगा, हर लड़की भाई कहती है मुझे, हर लड़की भाई। तो वैसे ही अंदर से आदमी मर चुका है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। तो भाई मैं झूठ क्यों बोलूँ, क्यों किसी को इम्प्रेस करूँ, क्यों फर्जी किसी को खुश करूँ कि हाँ भाई एक फिल्म आई है सिंगल सलमा, हुमा कुरैशी की है। ये हुमा कुरैशी जैसे जो मुसलमान हैं जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं, अब यकीन कीजिए हुमा कुरैशी कोई मेरी दुश्मन थोड़ी ना है। ये जो फिल्म है नेटफ्लिक्स पर आई है, मैं कहूँगा मत देखें, लेकिन इस फिल्म का पूरा आपको बता रहा हूँ। देखिए इस फिल्म में जब फिल्म शुरू होती है तो पहले योगी जी को शुक्रिया अदा किया गया है, डिस्क्लेमर में ही, शुरुआत में ही। उत्तर प्रदेश के तमाम जो अधिकारी हैं सबका नाम ले लेकर शुक्रिया, क्योंकि भाई यूपी में ये बनी है और योगी सरकार का सीधा हिसाब है, हिंदुत्व को प्रमोट करो, मुसलमानों को गलत दिखाओ। बॉलीवुड में ये होता आया है, अब खुलकर करो। तो हुमा कुरैशी एक मुसलमान लड़की बनी है इसमें, ऑब्वियसली मुसलमान है, और लखनऊ में उनका जो है पूर्वजों का मकान है और हवेली है जो गिरवी पर है। नवाब साहब का ख़ानदान है, नवाब साहब की बेटी हैं हुमा कुरैशी इसमें। ठीक, इस फिल्म में क्या दर्शाया गया है कि हुमा कुरैशी भाई मॉडर्निटी के नाम पर जॉब करती हैं, हिजाब नहीं करती हैं क्योंकि वो मॉडर्न हैं, मुस्लिम हैं, और मुसलमान परिवार को चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए ये सरकारी नौकरी भी इनकी लगी हुई है और पूरा घर यही चला रही हैं। और मॉडर्निटी, इतनी बढ़िया मॉडर्न लड़की हैं कि ये जाती हैं, मतलब इनका रिश्ता लग जाता है लखनऊ में ही, इनका एक मुस्लिम परिवार से, मुस्लिम लड़के से रिश्ता लग जाता है। और उसके बाद रिश्ते के दौरान ये जाती हैं विदेश काम के सिलसिले में, योगी सरकार भेजती है इनको, वहाँ जाती हैं, वहाँ 2 महीना रहती हैं। वहाँ पर इनको एक हिंदू
पंजाबी लड़के से प्यार हो जाता है। और मॉडर्निटी में क्या होता है कि रिश्ता लग के आया है। ये देखिए मुसलमान लड़की को क्या सिखाया है योगी सरकार ने, ये हुमा कुरैशी ने क्या सिखाया है कि रिश्ता होकर, रिश्ता लगाकर तुम आई हो, रिश्ता करके आई हो और रिश्ता हो नहीं रहा था। ऐसे में रिश्ता हो गया। अब जब रिश्ता हो गया है तो वो विदेश आई हैं तो उनको एक हिंदू लड़के से, एक गैर मुस्लिम, गैर मजहबी, मतलब पंजाबी है वो लड़का, उससे प्यार हो जाता है। सिर्फ प्यार नहीं होता है बल्कि घपाघप हो जाता है, खुल्लम खुल्ला, बड़ा या एकदम ज़बरदस्त तरीके से घपाघप होता है। और हुमा कुरैशी एक मुसलमान लड़की को अपने होने वाले हस्बैंड को धोखा देकर ये सब करने में शर्म भी नहीं आती है, बल्कि वो कहती है कि मैं तो आज़ाद हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। जब वो वापस भारत आती है तो फिर वो लड़का जो घपाघप किया था पंजाबी, वो इसके पीछे पीछे आता है, फिर इसके पीछे पीछे आके इसको प्रपोज करने की कोशिश करता है। अब इधर इससे भी शादी होने वाली थी मुसलमान लड़के से, और इधर ये दोनों एक ही जगह आ जाते हैं बारात वाले दिन। वो कहता है भाई मैं बारात लेके आया हूँ, वो कहता है मैं बारात लेके आया हूँ। और हुमा कुरैशी मुसलमान लड़की को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो आती है और कहती है कि ना मैं तुझसे करूँगी, ना मैं तुझसे करूँगी, और वो गायब हो जाती है। ट्रेन में बैठकर कहीं और चली जाती है। और उसके बाद वो किससे शादी करती है, कहाँ जाके घपाघप कर रही है, वो क्या बन चुकी है नहीं पता, लेकिन वो मॉडर्न है। ये फिल्मों के ज़रिए, आज सीरीज़ के ज़रिए मुसलमान लड़कियों को सिखाया जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि ऐसी सेकुलर सो कॉल्ड मॉडर्न मुसलमान एक्ट्रेस और एक्टर इस तरह की फिल्म बिना स्क्रिप्ट पढ़े किया था। क्या इसने हुमा कुरैशी ने? कुरैशी, अबे नाम के आगे से कुरैशी हटा लो, तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम सबक क्या दे रही हो, सिखा क्या रही हो? भाई ये तो हिंदुत्व के नज़र में भी गलत है भाई, हिंदू समाज में भी तो ये गलत है। लेकिन हिंदू समाज को ये अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि मुसलमान लड़की है और मुसलमान लड़की को ऐसा दिखाया गया है कि मुसलमान लड़की को मॉडर्न होना चाहिए, तो वो कहीं भी जाकर सोए, हिंदू लड़कों के साथ सोए, उसको पुण्य मिलेगा। और भाई मुसलमान लड़के को इग्नोर करे, उससे रिश्ता करके तोड़ भी दे, वो बिकनी पहने। हाँ, इसमें दिखाया गया है, जोर दिया गया है। एक सीन में दिखाया गया है कि वहाँ विदेश जाकर वो बिकनी पहन लेती है, फोटो यहाँ वायरल होता है। बाप हुमा कुरैशी को वापस निकालता है घर से बाहर कि तुम मुसलमानों के ऐसा कर रही हो, मेरा नाक कटा रही हो। तो उसके बाद हुमा कुरैशी कहती है हाँ भाड़ में जाओ, कर तो सब कुछ मैं ही रही थी, हाँ मैंने ही पहनी थी बिकनी। यानी बुरखे से सीधा बिकनी, बुरखा तो उस फिल्म में है ही नहीं, लेकिन वहाँ सिखाया जा रहा है कि ना ना ना, मुसलमान तुम लड़की हो ना तो सीधा बिकनी पहनो यार, तभी तो हिंदू आंख सेक पाएगा। आप समझ नहीं रहे कितना खौफनाक षड्यंत्र मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है। बहरहाल मैं आपसे क्या कहूँ, क्या समझाऊँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। हालात मुसलमानों के ज़्यादा बुरे हैं, हर तरह से मुसलमानों को घेरा जा रहा है और मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी सरकारी कोशिश है। भाजपा के लोग कल तक जो चिंगार रहे थे भाजपा के लिए, आज वो रो भी रहे हैं। ऐसे एक मंजर नहीं, हजार मंजर हैं। ऐसे अलीगढ़ का एक इलाका है जिसमें एक घर के व्यक्ति की मौत हो जाती है। बौखलाया हुआ व्यक्ति जब निकल रहा है तो बता रहा है कि ये देखो, ये है योगी सरकार, ये है मोदी सरकार। पूरे इलाके में बाढ़ का पानी लगा हुआ है, चलने फिरने की जगह नहीं है और बुरी हालत है। यह है विकास और विकास की असलियत। योगी और मोदी जी अलीगढ़ विकास, अलीगढ़ योगी और मोदी जी अलीगढ़ विकास, अलीगढ़। हजरात, इसी तरह से राजधानी दिल्ली में जब से भाजपा आई है, विकास आसमान पर है। ये देखिए, वो नेता पता नहीं कहाँ गए जो पल पल वीडियो बनाता था उछल उछल के बंदर की तरह कि ये देखिए जी, ये देखिए, ये बहुत बढ़िया है इलाका, यहाँ देखिए जब से हम आए हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पहले पानी लगता था। हजरात मोहतरम, ये राजधानी दिल्ली है। एमसीडी को 16 साल हो चुके हैं, सेंटर में इनको 12 साल हो चुके हैं, और सीएम बीजेपी की 1 साल से है, एलजी बीजेपी का 10 साल से है। भाई साहब क्या कहें, आरएसएस और बीजेपी रूल्ड दिल्ली का हाल ये हो गया है।
ये है देश की राजधानी दिल्ली का हाल। पूरे इलाके में गटर का पानी भरा हुआ है, चारों तरफ कूड़ा कचरा फैला हुआ है और बड़े बूढ़े बच्चे सब इस गटर के पानी में घुसने पर मजबूर हैं। और नहीं समझे तो बता दूं, ये है दिल्ली का मुबारकपुर इलाका। और सच में यहाँ की हालत देखकर मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या। आप खुद देखो कैसे ये छोटे छोटे बच्चे गटर के पानी में घुसकर स्कूल जा रहे हैं, कैसे ये बूढ़े बुजुर्ग इस गटर में घुसकर अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, और कैसे ये मासूम लोग दिल्ली जैसे शहर में भी रहकर नर्क से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। जानते हो इन लोग क्या कह सकते हैं भाई। एक जरा वीडियो को देखिए। एक शख्स गंगा में जो है पूरा बाल्टा भर के दूध बहा रहा था। गरीब भूखी बेटियां बच्चियां आती हैं, वो उस बहते हुए दूध के आगे अपना बर्तन लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन शख्स ना 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 ना, उसे भगवान को खुश करना था तो उसने सारी बाल्टी का दूध नदी में ही बहा दिया। इस पर मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन तस्वीर ने साफ साफ बता दिया है कि मुल्क किस रास्ते पर जा चुका है। हजरात मोहतरम, यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, अब तो पूरा मुल्क खतरे में है। चाहे हिंदू हो वो खतरे में है, चाहे मुसलमान ईसाई कोई भी वो खतरे में है। जो सरकार से पूछे सवाल वो खतरे में है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।